आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम यूनिट कन्वर्जन ऑफ डाटा रेट को देखने वाले हैं। डाटा रेट जो है वो कहा जाता है स्पीड ऑफ डाटा को। डाटा जिस स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है उसको हम मेजर करते हैं मल्टीपल यूनिट्स के साथ, जैसे कि बिट पर सेकंड या फिर किलो बिट पर सेकंड, किलो बाइट पर सेकंड या मेगा बिट पर सेकंड। इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो यूनिट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका टेबल जो है वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये जो टेबल है हमारे पास, ये हमें जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टेबल के बिहाफ पर ही जो है वो हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक यूनिट में से दूसरे यूनिट के अंदर। तो इस टेबल को जो है वो हमने डिज़ाइन किया है इन बिट्स, क्योंकि देखें अगर हम जब भी किसी यूनिट को कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम अगर हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो वो जो है हमें थोड़ी मुश्किल पेश आएगी उसको सॉल्व करने में। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने जो भी हमारे पास यूनिट है डाटा रेट के, उन सबको जो है वो हमने बिट्स में वैल्यूज़ दे दी हैं, ताकि हम जब इनको कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें किसी चीज़ की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो बिट पर सेकंड के अंदर जो है एक बिट होता है हमारे पास, किलो बिट पर सेकंड के अंदर 1000, किलो बाइट पर सेकंड के अंदर 8000, किबी बाइट पर सेकंड के अंदर 8192, मेगा बिट पर सेकंड के अंदर 1 मिलियन, मेगा बाइट पर सेकंड के अंदर 8 मिलियन और मीबी बाइट पर सेकंड के अंदर 8,3,88,608 बिट होते हैं हमारे पास। गीगाबिट पर सेकंड के अंदर 1 बिलियन बिट्स होते हैं। गीगाबाइट पर सेकंड के अंदर 8 बिलियन बिट्स होते हैं। गीबी बाइट पर सेकंड के अंदर 8 बिलियन 589 मिलियन 9,34,592 बिट्स होते हैं हमारे पास। तो ये तो था हमारा टेबल, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हमने दी हैं हर यूनिट की वो हमने बिट्स के अंदर दी हैं ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो जैसे कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कन्वर्ट 500 किलो बिट पर सेकंड टू मेगा बिट पर सेकंड, यानी कि 500 किलो बिट्स को जो है वो हमने कन्वर्ट करना है मेगा बिट्स के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1 किलो बिट के अंदर जो है वो 1000 बिट्स होते हैं हमारे पास, और इसके बाद इस 500 किलो बिट को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 5 लाख बिट्स। तो इसके बाद अगर हम इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला हमारे पास जो है, देखें जो भी हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें जो सेकंड वैल्यू होगी उसका फार्मूला लगेगा, और फर्स्ट वैल्यू जिसकी हमें प्रॉपर वैल्यू दी गई है वो हम उस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने मेगा बिट जो है उसका फार्मूला लगाया है और उसकी वैल्यू जो है वो बिलो द लाइन रखी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो वैल्यू ऑफ किलो बिट्स, ठीक है, ये ऊपर हम देंगे जो भी वैल्यू आई है, यहाँ पर 500,000 जो है वो बिट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो वो हम ऊपर देंगे। और वैल्यू ऑफ मेगा बिट की जो है वो वैल्यू थी हमारे पास 1 मिलियन, तो वो भी हम दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई 500,000 और नीचे 1 मिलियन आ गई, ठीक है। तो अब इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेटर वगैरह की किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऊपर हमारे पास जितने ज़ीरो हैं 50 और नीचे भी हम 50 को पिक करके जो है वो कट कर सकते हैं। तो नीचे से भी हमने 50 को कट कर दिया, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास 5 बचा और नीचे 10 बचा। तो यहाँ पर अगर हम 5 की टेबल लगा दें, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो 1/2 हमारे पास जो है वो जवाब आया। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/2 जो है उसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, और 0.5 जो है ये हमारे पास है MBPS, मेगा बिट पर सेकंड। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि
500 किलो बिट्स को हमने चेंज किया मेगा बिट पर सेकंड के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपके पास डाटा रेट जो है वो 7,50,000 बिट्स पर सेकंड हो तो उसमें जो है मेगाबाइट पर सेकंड की वैल्यू क्या आएगी। मतलब कि अगर 7,50,000 बिट्स को हम कन्वर्ट करें मेगाबाइट पर सेकंड के अंदर तो मेगाबाइट पर सेकंड की वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसमें स्पीड हमारी जब चेंज होगी तो कितनी होगी। तो बिट्स हमारे पास, क्योंकि वहां पर ऊपर हमें क्लियरली दी हुई हैं 7,50,000। इसके बाद सेकंड चीज मेगाबाइट, मेगाबाइट की जो वैल्यू है वो है 8 मिलियन। और इसके बाद फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला, क्योंकि हमने मेगाबाइट के अंदर चेंज करनी है वैल्यू, तो उसका ही लगेगा फार्मूला और उसकी वैल्यू हम बिलो द लाइन रखेंगे और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो बिट्स की आएगी। ठीक है, तो 7,50,000 हमने ऊपर लिख दिया और 8 मिलियन जो है वो हमने बिलो द लाइन लिख दिया। तो यहां पर हमने क्या किया, ऊपर से जो है वो 4 जीरो ऊपर मौजूद थे, नीचे ज्यादा है हमारे पास लेकिन हम 4 ही कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से भी हमने 4 और नीचे से भी 4 जीरो कट कर दिए। तो फर्दर हमारे पास अब क्या बचा 75/800। तो इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 75 को 800 के साथ तो हमारे पास जो जवाब आएगा 0.09375 आएगा। यानी कि अगर हम 7,50,000 बिट्स को कन्वर्ट करें मेगाबाइट पर सेकंड के अंदर तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09375 मेगाबाइट पर सेकंड। यानी कि हमारी स्पीड जो है वो मेगाबाइट पर सेकंड के अंदर ये रहेगी। अगर थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ मेनी किलोबाइट्स पर सेकंड आर देयर इन 4.3 मेगाबिट पर सेकंड। यानी कि 4.8 मेगाबिट पर सेकंड जो है ये वैल्यू हमें मिली हुई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोबाइट पर सेकंड के अंदर। तो सबसे पहली चीज मेगाबिट पर सेकंड जो है उसके अंदर टोटल जो बिट्स होती हैं वो 1 मिलियन होती हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है 4.8 मेगाबिट, तो 1 मिलियन को हम 4.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर जो है हमारे पास आ जाएगा 4,08,00,000। ठीक है, तो इसके बाद हम किलोबाइट की बात करें तो किलोबाइट के अंदर जो है वो हमारे पास 8,000 बिट्स मौजूद होती हैं। फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला के अंदर जो है वो हम पुट करेंगे किलोबाइट का फार्मूला और इसकी जो वैल्यू होगी वो बिलो द लाइन होगी और मेगाबिट की वैल्यू जो है वो ऊपर देंगे हम। तो यहां पर हमने जो है वो वैल्यू दे दी 4,08,00,000 जो है वो ऊपर रख दी वैल्यू और जो हमारे पास किलोबाइट की वैल्यू आई हुई थी 8,000 वो हमने नीचे रख दी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 3 जीरो को जो है वो कट कर सकते हैं ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 4,800 और नीचे 8 बचा हमारे पास। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 8 का टेबल हमारा जो है 48 के ऊपर लग सकता है। तो नीचे 8 1 द 8 और ऊपर 8 6 द 48, तो यानी कि 6 और 2 जीरो रहेंगे उसके साथ, वो भी 6 के साथ चले जाएंगे ऊपर, तो 600 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा 600 किलोबाइट पर सेकंड। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा सवाल है वो है कन्वर्ट 3.2 गीगाबाइट्स पर सेकंड टू गीबीबाइट पर सेकंड। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू हमें मिली हुई है वो गीगाबाइट पर सेकंड की मिली हुई है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है गीबीबाइट पर सेकंड के अंदर। तो गीगाबाइट पर सेकंड की वैल्यू जो है जो बिट्स के अंदर हमारे पास आती है वो है 8 बिलियन। अब इन्होंने कहा हुआ है कि 3.2 गीगाबाइट्स होने चाहिए, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं 8 बिलियन बिट्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.2 के साथ। तो जब हम 3.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसका जवाब ये आ जाएगा 25 बिलियन समथिंग। तो इसके बाद अगर 1 GB बाइट पर सेकंड की वैल्यू हम देखें तो वो बिट के अंदर हमारे पास होती है 8 बिलियन 589 मिलियन 9,34,592। तो ये हमारे पास जो है 1 GB बाइट की जो है वो वैल्यू है बिट्स के अंदर। तो फार्मूला अगर हम देखें तो हमें गीगाबाइट पर सेकंड की वैल्यू को चेंज करना है GB बाइट पर सेकंड के अंदर। तो उसके लिए फिर हम फार्मूला GB बाइट पर सेकंड का ही लगाएंगे और इसकी वैल्यू जो है वो बिलो द लाइन रहेगी और जो गीगाबाइट की वैल्यू है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने ऊपर गीगाबाइट्स की वैल्यू लिख दी और नीचे जो है वो GB बाइट्स की वैल्यू लिख दी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हम जो है वो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से जो है वो हमारे पास 2.980 GB बाइट पर सेकंड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यही थी। तो इसके अंदर जो है वो हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस को जो है वो क्रिएट करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन डाटा रेट यूनिट टू अनदर डाटा रेट। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच।